नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। रांची के मौसीबाड़ी स्थित मलारकोचा से गायब बच्चों की तलाश के लिए रांची पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करेगी। गुप्तचर टेक्निकल टीम और एसआईटी की अब तक की कोशिश नाकाम रहने के बाद वरीय पुलिस अधिकारियों ने एआई तकनीक अपनाने का फैसला किया है। इसके लिए 5 दरोगा की एक विशेष टीम गठित की गई है, जिसे एआई के जरिए संदिग्धों की पहचान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस चिन्हित सीसीटीवी फुटेज का एआई से विश्लेषण कराएगी। एआई की मदद से ध्रुवा इलाके में आने जाने वाली बाइक और कारों को मॉडल और रंगों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एआई यह भी बताएगा कि कौन सी गाड़ियां इलाके में बार बार दिखी और कौन सी गाड़ियां मेन रोड से ब्रांच रोड में गई। संदिग्ध गाड़ियों की पहचान के बाद पुलिस मैनुअल सत्यापन भी करेगी। इधर बच्चों की तलाश में तालाब, कुआं और सुनसान जगहों के अलावे झाड़ियों की भी गहन तलाशी ली गई है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है और बच्चों को सुरक्षित बरामद करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हजारीबाग जेल से फरारी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से फरार हुए 3 कैदियों को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के करमाला थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कैदियों में देवा भुइयां, राहुल रजवार और आजीवन कारावास की सजा काट रहे शिवन रवानी के नाम शामिल है। तीनों कैदी 31 दिसंबर की रात करीब 1:30 बजे फिल्मी अंदाज में जेल से फरार हो गए थे। कैदियों ने जेल की खिड़की का रोड काटा, बेडशीट के सहारे नीचे उतरे और भीतरी और बाहरी दीवार को फांद कर जेल से भाग निकले। फरारी के बाद तीनों हजारीबाग से होते हुए कोडरमा गया, उसके बाद जसीडीह पहुंचे थे और वहां से ट्रेन पकड़कर महाराष्ट्र चले गए। महाराष्ट्र पहुंचकर तीनों कैदी एक ईंट भट्ठा में काम कर रहे थे। इधर तीनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 विशेष जांच टीम का गठन किया था। तकनीकी सबूत और लगातार छापेमारी के आधार पर आखिरकार सोलापुर से तीनों को दबोच लिया गया। ट्रांजिट रिमांड पर सभी कैदियों को सुरक्षित हजारीबाग लाया गया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, धनबाद, बोकारो और रांची के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भोपाल में 8 से 10 जनवरी तक हुई नेशनल टाइम टेबल कमेटी की बैठक में रांची को 3 बड़ी रेल की सौगात मिली है। पहली बड़ी सौगात के तहत रक्सौल से तिरुपति के बीच नई ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है, जो धनबाद, बोकारो और रांची होकर तिरुपति पहुंचेगी। यह ट्रेन बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और सिकंदराबाद होते हुए दक्षिण भारत के तिरुपति तक जाएगी। इससे नेपाल बॉर्डर क्षेत्र सीधे दक्षिण भारत से जुड़ जाएगा। दूसरी बड़ी खबर है कि पिछले 3 वर्षों से स्पेशल के रूप में चल रही धनबाद भुवनेश्वर ट्रेन को अब नियमित ट्रेन का दर्जा दिया जाएगा और यह ट्रेन रांची होकर चलेगी। धनबाद से मुंबई एलटीटी के लिए साप्ताहिक ट्रेन चलाने का रास्ता भी साफ हो गया है। यह ट्रेन कतरास, पतरातू, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, जबलपुर और इटारसी होते हुए मुंबई पहुंचेगी। जल्द ही तीनों ट्रेनों के अस्थायी नंबर और पूरा टाइम टेबल को जारी किया जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर एक गंभीर चेतावनी सामने आई है। तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन यानी डीसीए ने बिहार की कंपनी ट्राइडस रेमेडीज द्वारा निर्मित अलमोंड किड सिरप के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगा दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ की जांच रिपोर्ट में इस सिरप में अत्यधिक जहरीला पदार्थ एथिलीन ग्लाइकोल पाए जाने की पुष्टि हुई है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। यह सिरप आमतौर पर बच्चों में एलर्जी और अस्थमा के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइडस रेमेडीज द्वारा निर्मित बैच नंबर AL 24002 स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। डीसीए ने आम लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास इस बैच का सिरप मौजूद है तो उसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। राज्य भर के औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पताल, थोक और खुदरा दुकानों में मौजूद इस सिरप के सभी स्टॉक को तुरंत फ्रीज किया जाए ताकि बिक्री और वितरण पूरी तरह रोका जा सके। प्रशासन ने किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, होली से पहले रांची आने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ने लगी है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलोर जैसे महानगरों से रांची के लिए चलने वाली अधिकांश ट्रेन पहले ही फुल हो चुकी है। 23 फरवरी से 1 मार्च तक लंबी दूरी की लगभग सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। लोकमान्य तिलक रांची वीकली, एलटीटी गया सुपरफास्ट वीकली, लोकमान्य तिलक हटिया एक्सप्रेस, एलएपी धनबाद एक्सप्रेस, जम्मू तवी संभलपुर एक्सप्रेस, नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, झारखंड संपर्क क्रांति और बेंगलोर हटिया एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में होली तक 50 से 100 तक वेटिंग हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि जिन ट्रेनों में आमतौर पर कंफर्म टिकट मिल जाता था, उनमें भी अब 100 से ज्यादा वेटिंग देखी जा रही है। इस वजह से यात्री वैकल्पिक ट्रेनों की तलाश में जुट गए हैं। रेलवे सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में लंबी दूरी की ट्रेनों में बुकिंग का दबाव और बढ़ सकता है। अब नियमित ट्रेनों में टिकट नहीं मिलने पर यात्रियों को होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा का इंतजार है। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना राज्य की बालिकाओं के लिए सहारा बन रही है। इस योजना के तहत अब तक 104 करोड़ 65 लाख रुपए का भुगतान लाभुक बालिकाओं के बीच किया जा चुका है। योजना की शुरुआत वर्ष 2022-23 में इस उद्देश्य से किया गया था कि राज्य की बालिकाओं को बेहतर शिक्षा और बेहतर जीवन के अवसर मिल सके।
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली पात्र किशोरियों को कक्षा 8वीं से 12वीं तक चरणबद्ध तरीके से कुल 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसका मकसद बालिकाओं का ड्रॉप आउट रोकना और उनकी पढ़ाई को जारी रखना है। इस वर्ष योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है और अब तक 6,07,000 से अधिक बालिकाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से 2,78,000 से ज्यादा बालिकाओं को राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष लाभुकों का भुगतान प्रक्रियाधीन है। पूरे राज्य के 15,000 से अधिक विद्यालयों में से अधिकांश स्कूलों से आवेदन भी प्राप्त हो चुके हैं। रांची के रिम्स में इलाज के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसी तरह रिम्स में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों के अभिभावकों को भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। रिम्स प्रबंधन ने व्यवस्था में सुधार करते हुए आवेदन देने के बाद अधिकतम 2 से 3 घंटे के भीतर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। अब तक आवेदन स्थिति की जानकारी और प्रमाण पत्र मिलने में 15 से 30 दिन का समय लग जाता था, जिससे दूर दराज से आए लोगों को काफी परेशानी होती थी। प्रबंधन ने बताया कि यदि किसी मरीज की मौत रात में होती है तो प्रमाण पत्र अगली सुबह उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस पहल से झारखंड के दूर दराज इलाकों से इलाज के लिए आने वाले परिजनों को समय, पैसे और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। रिम्स प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में हाथों हाथ प्रमाण पत्र देने के लिए सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। झारखंड में सरकारी कामकाज से जुड़ी एक जरूरी सूचना है। राज्य सरकार के सभी कार्यालय 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। अब सरकारी कार्यालयों में कामकाज 15 जनवरी से फिर शुरू होगा। जानकारी के अनुसार जिला और मुफस्सिल कार्यालय शनिवार तक खुले रहें, जबकि झारखंड सचिवालय, उससे संलग्न कार्यालय और निदेशालय शुक्रवार तक ही खुले थे। यहां 10 जनवरी से अवकाश शुरू हो गया है। इसके बाद रविवार 11 जनवरी की साप्ताहिक छुट्टी है। वहीं 12 और 13 जनवरी को सोहराय पर्व को लेकर राज्य सरकार का अवकाश रहेगा। इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति की सरकारी छुट्टी घोषित है। लगातार छुट्टियों के कारण सरकारी कार्यालयों में 4 दिन तक कामकाज नहीं होगा। ऐसे में आम लोगों को सलाह दी गई है कि जरूरी सरकारी काम 15 जनवरी के बाद ही कार्यालय जाकर निपटाएं। वित्त मंत्री ने बिहार की तर्ज पर झारखंड की मैया के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार की बजट से पहले चर्चा बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के समग्र विकास के लिए कई अहम मांगे रखी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार 51 लाख महिलाओं को 2,500 रुपए प्रत्येक माह सहायता दे रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य गठन के 25 साल के बाद भी झारखंड को अपने संसाधनों का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने जीएसटी लागू होने से राज्य को हो रहे 4,000 करोड़ रुपए के वार्षिक नुकसान की भरपाई की मांग की है। इसके साथ ही कोल कंपनियों पर बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए के तत्काल भुगतान और FRBM एक्ट के तहत ऋण सीमा को 3 से बढ़ाकर 4% करने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है। पतरातू डैम में पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली फ्लोटिंग सोलर हाउस बोट बनाने की योजना पर काम तेज कर दिया गया है। पर्यटन विभाग के अनुसार डैम में 2 हाउस बोट बनाए जाएंगे। एक में 4 कमरे और दूसरी में 2 कमरे होंगे। इन हाउस बोट में पर्यटकों के लिए रात और सुबह ठहरने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जो पानी के बीच एक नया और यादगार अनुभव देगी। निविदा प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द निर्माण कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। हाउस बोट में आधुनिक लिविंग एरिया, आरामदायक बेडरूम, पूरी तरह सुसज्जित किचन और सौर ऊर्जा से चलने वाले टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध रहेंगे। छत पर लगे सोलर पैनल दिन में बिजली बनाएंगे, जिसे बैटरी में संग्रहित किया जाएगा ताकि रात में भी निर्बाध बिजली मिल सके। पर्यटकों की सुविधा के लिए थर्मल और ध्वनिरोधी इंसुलेशन, स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम और इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन विभाग का मानना है कि इस परियोजना से पतरातू में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जलाशय, नदी और डैम के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण को लेकर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में संरक्षण नहीं दिया जा सकता। खंडपीठ ने राज्य पुलिस को ऐसे मामलों में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इन मामलों की जांच ACB से कराने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि यदि मूल आधार ही गलत है तो उस पर खड़ा पूरा ढांचा अपने आप गिर जाता है। अवैध दस्तावेजों पर बने निर्माण को संरक्षण देना कानून के खिलाफ होगा। झारखंड हाईकोर्ट जल स्रोतों में अतिक्रमण और साफ सफाई को लेकर स्वतः संज्ञान से सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने पर आने वाला खर्च अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू होगी। रांची से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। राजधानी के 11 चौक पर मॉडल ट्रैफिक बूथ बनाए जाएंगे। सुजाता चौक पर इंडियन ऑयल के सहयोग से मॉडल ट्रैफिक बूथ पहले ही तैयार किया जा चुका है। इसी के तर्ज पर अरगोड़ा चौक पर SBI के सहयोग से बूथ बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा राजधानी के 10 अन्य चौक पर CCL के सहयोग से मॉडल ट्रैफिक बूथ तैयार किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने PPP मोड में 30 चौक पर मॉडल ट्रैफिक बूथ बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए कई कंपनियों से बैठक कर सहमति भी ली गई है।
सुजाता चौक के मॉडल ट्रैफिक बूथ में पीने का पानी, स्वच्छ वॉशरूम, सिंक और टॉयलेट की सुविधा है। पुलिस कर्मियों के बैठने की उचित व्यवस्था और गर्मी को देखते हुए पंखा भी लगाया गया है और गोड़ा चौक का बूथ भी जल्द तैयार कर ट्रैफिक पुलिस को सौंप दिया जाएगा। हेमंत सरकार ने जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब बजट को लेकर सुझाव देने पर राज्य सरकार इनाम भी देने वाली है। फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से बजट पर सुझाव देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वालों को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ दिसोम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। आम जनता 17 जनवरी तक अपने सुझाव देकर वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण में भागीदारी निभा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत राज्य की नींव जनभागीदारी से तैयार की जाती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आगे से 15 नवंबर से ही जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए, ताकि सुदूरवर्ती इलाकों से भी बजट में जनता की आवाज शामिल हो सके। झारखंड में प्री स्कूल शिक्षा को लेकर एक बड़ी खबर है। राज्य में डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन यानी डीपीएससी कोर्स की पढ़ाई का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर JCERT द्वारा तैयार इस पाठ्यक्रम को झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने अनुमोदन देते हुए अंगीकार कर लिया है। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इस कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। अब प्राथमिक शिक्षा निदेशालय इस पाठ्यक्रम को शुरू करने वाले संस्थानों को संबद्धता प्रदान करेगा। वहीं जैक विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह कोर्स प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में डिप्लोमा यानी DPECE के नाम से भी जाना जाएगा। यह 2 वर्षीय पूर्णकालिक प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स है, जिसका उद्देश्य नर्सरी, प्री नर्सरी, KG और बाल वाटिका के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना है। इस कोर्स में नामांकन के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। झारखंड में पर्यटन को नई ऊंचाई देने की दिशा में पर्यटन विभाग ने बड़ी पहल की है। किफायती और बेहतर ठहराव की सुविधा देने के उद्देश्य से नेतरहाट और खुट्टी में बजट होटल सेवा शुरू की जा रही है। दोनों स्थानों पर बने 32 कमरों वाले बजट होटलों को पर्यटन विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है और 1-2 दिनों में इसकी औपचारिक शुरुआत होने की संभावना है। कमरों को पर्यटकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुसज्जित किया गया है, ताकि सामान्य आय वर्ग के पर्यटकों को कम खर्च में बेहतर सुविधा मिल सके। इन बजट होटलों में बैंक्वेट हॉल की भी व्यवस्था की गई है, जहां डेस्टिनेशन मैरिज, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकेंगे। बैंक्वेट हॉल का किराया भी किफायती रखा गया है, ताकि स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों इसका लाभ ले सकें। सेवा शुरू होते ही कमरों की बुकिंग प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। पर्यटन विभाग ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी कर रहा है, जिससे पर्यटक कहीं से भी आसानी से बुकिंग करा सकेंगे। पर्यटन विभाग धनबाद में भी एक और बजट होटल निर्माण करा रहा है, जो वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर और नगर परिषद अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही राज्य में नगर निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। अधिसूचना के अनुसार रांची नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जनजाति अन्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। धनबाद और चास नगर निगम में मेयर पद अनारक्षित अन्य वर्ग के लिए होगा, जबकि पलामू नगर निगम का मेयर पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए भी आरक्षण सूची जारी कर दी गई। राज्य के कुल 48 शहरी निकायों में चुनाव होने हैं, जिसमें कई जगहों पर 2020 और 2022 से चुनाव लंबित है। आरक्षण की घोषणा के साथ ही राज्य भर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। संभावना है कि इस महीने चुनाव की अधिसूचना और होली के आसपास मतदान कराया जा सकता है। झारखंड में मास्टर बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। करीब 9 साल से अटकी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट को लेकर सरकार ने जेटेट 2025 की नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जा चुकी हैं और उनका निराकरण भी कर लिया गया है। अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है, जिसके बाद जेटेट परीक्षा और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा। लंबे समय से जेटेट नहीं होने के कारण राज्य में नई शिक्षक भर्तियां ठप थी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी देखी जा रही थी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जहां कोर्ट ने 25 सितंबर को सरकार को निर्देश दिया था कि मार्च 2026 तक जेटेट परीक्षा करा लिया जाए। इसी आदेश के बाद सरकार ने नियमावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज की है। हालांकि परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन नियमावली का ड्राफ्ट तैयार होना इस बात का संकेत है कि 9 साल बाद जेटेट कराने की दिशा में ठोस कदम बढ़ चुके हैं। अब अभ्यर्थियों की नजर कैबिनेट की मंजूरी और परीक्षा की तिथि पर टिकी है। झारखंड की महिलाओं ने इस वित्तीय वर्ष में सितंबर तक 6,446 करोड़ रुपए का लोन लिया है। इसमें रांची जिला सबसे आगे है, जहां की महिलाओं ने 1,356 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 890 करोड़, धनबाद में 813 करोड़, हजारीबाग में 452 करोड़, पलामू में 368 करोड़ और कोडरमा में 44 करोड़ रुपए का लोन लिया गया।
अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो सितंबर 2024 तक महिलाओं पर कुल लोन 20,548 करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2025 तक बढ़कर 23,745 करोड़ रुपए हो गया। यानी एक साल में महिलाओं का लोन 3,197 करोड़ रुपए बढ़ गया है। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाएं लोन का किस्त समय पर चुकाती हैं, पैसों का सही इस्तेमाल करती हैं और स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं से उन्हें मजबूत सहयोग मिलता है। यही वजह है कि झारखंड में महिलाओं पर बैंकों का भरोसा तेजी से बढ़ने लगा है। मैट्रिक परीक्षा के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 16 जनवरी से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा। इसके अलावा इंटर परीक्षा के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 17 जनवरी से उपलब्ध हो जाएगा। प्रवेश पत्र स्कूल और कॉलेज द्वारा डाउनलोड किए जाएंगे और वहीं से छात्रों को वितरित किए जाएंगे। आपको बता दें, राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी, जबकि परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इधर 11वीं बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी 13 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फार्म जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही इंटर परीक्षा 2027 के लिए पंजीयन फार्म भी 13 जनवरी तक भरे जाएंगे। विलंब शुल्क के साथ 14 और 15 जनवरी तक आवेदन का मौका मिलेगा। सभी आवेदन जैक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा रहा है। रांची में अब आपको जूट के झोले में सब्जी मिलेगी। पॉलीथीन के बढ़ते इस्तेमाल पर लगाम लगाने की तैयारी अब जमीन पर उतरने लगी। नगर निगम ने फैसला लिया है कि अटल स्मृति वेंडर मार्केट और नागा बाबा खटाल वेजिटेबल मार्केट में नॉन ओवन और जूट बैग बनाने की मशीन लगाई जाएगी। इन मशीनों से तैयार बैग पॉलीथीन का विकल्प होंगे और इनका संचालन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह करेंगे। निगम के मुताबिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर बैग निर्माण और उसकी मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा, जिससे रोजगार भी मिलेगा और प्लास्टिक का उपयोग भी घटेगा। शुरुआत में इन बैगों का इस्तेमाल नगर निगम के कार्यक्रम, सरकारी दफ्तर और स्थानीय बाजारों में किया जाएगा। इसके साथ ही नागा बाबा खटाल में डाब से रस्सी बनाने की मशीन भी दोबारा शुरू होगी, जिससे फल दुकानों का कचरा दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा। आपको बता दें, झारखंड में प्रत्येक साल 20,000 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जबकि रांची में प्रत्येक दिन 60 टन से अधिक प्लास्टिक निकलता है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के 1,959 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के लिए वही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 7 में कम से कम 55% अंक हासिल किए हों और वर्तमान सत्र 2025-26 में कक्षा 8 में अध्ययनरत हों। चयनित छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक साल 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। एक जरूरी शर्त यह भी होगा कि अभिभावकों की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक न हो। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने सभी जिलों को अधिक से अधिक आवेदन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हालांकि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और राज्य के आवासीय विद्यालय के छात्र इस योजना के पात्र नहीं होंगे। जिलावार सबसे अधिक 255 सीट गिरिडीह जिले के लिए तय किया गया है। कुल मिलाकर यह योजना गरीब और मेधावी छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में मजबूत सहारा देने वाली है। राज्य के 10वीं तक के 1711 हाई स्कूल को +2 स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना पर करीब 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। अपग्रेड होने वाले स्कूलों में विज्ञान, कला और कॉमर्स तीनों संकाय की पढ़ाई होगी। इसके साथ ही विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय और नई कक्षाओं का निर्माण कराया जाएगा। नए शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। अभी राज्य में 1158 +2 स्कूल हैं, लेकिन इस योजना के बाद इनकी संख्या बढ़कर 2,869 हो जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे शैक्षणिक सत्र 2026-27 में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हालांकि अगर मंजूरी मिल भी जाती है तो सभी स्कूलों को पूरी तरह तैयार होने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे। कुल मिलाकर यह योजना ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। राज्य के नेतरहाट और पतरातू घाटी में जल्द ही ग्लास ब्रिज बनेगा। पर्यटन विभाग ने नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट और कोयल व्यू पॉइंट पर 2 ग्लास ब्रिज, जबकि पतरातू घाटी में 1 ग्लास ब्रिज का प्रस्ताव तैयार किया है। इन ब्रिजों को अलग अलग डिजाइन में बनाया जाएगा। एक गोल आकार का होगा, एक लंबा और सीधा और एक 2 हथेली के आकार में बनेगा। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ग्लास की मजबूती और भार सहन की क्षमता IIT कानपुर से जांच कराई जा रही है। तीनों परियोजनाओं पर 22 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। DPR सड़क निर्माण विभाग को भेजी जा चुकी है और मंजूरी मिलते ही इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ग्लास ब्रिज का मॉडल बिहार के राजगीर जैसा होगा। सरकार को उम्मीद है कि इन ब्रिजों से झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पर्यटन पहचान मिलेगी।